एक बार की बात है, 5 दोस्त राधिका, करण, नेहा, सौरभ और आयुष शहर की भागदौड़ से दूर एक जंगल में पिकनिक मनाने का निर्णय करते हैं। राधिका का पिता एक पुराने भूतिया हवेली का मालिक था, जो उसी जंगल के बीचों बीच स्थित थी। हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन उसके अंदर 2-3 जोड़े किराएदारों की तरह रहने लगे थे। राधिका अपने दोस्तों को उस हवेली में ठहरने का सुझाव देती है। शाम को जैसे ही वे हवेली पहुंचे, हवेली का माहौल अजीब और डरावना था। हवेली के बड़े बड़े दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे और गलियारों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। हवेली के अंदर जाते ही करण को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा हो। पहली रात होते ही हवेली में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। नेहा ने रात को किसी के पैरों की आवाज सुनी, जो उसके कमरे के बाहर रुक गई थी। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सौरभ और आयुष ने भी अपने कमरे में किसी के हंसने की आवाज सुनी। जैसे जैसे रात बीतती गई, हवेली और डरावनी होती गई। अगली सुबह, अगले दिन उन दोस्तों ने हवेली में रहने वाले जोड़ों से बात की, जो भी बहुत डरे हुए थे। उन्होंने बताया कि वे भी हर रात कुछ अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना करते हैं। एक जोड़े ने बताया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी पहने महिला को हवेली के बगीचे में घूमते देखा है, जो रात के अंधेरे में अचानक गायब हो जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हवेली में भूतिया घटनाओं की संख्या बढ़ने लगी। हर रात एक नई घटना होती थी। कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी अजीब सी गंध हवेली में फैल जाती। एक रात राधिका ने देखा कि एक परछाई उनके कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी है। वह डर के मारे चिल्लाई, और जब सब लोग उसके कमरे में पहुंचे तो खिड़की पर खून के निशान थे। डर के मारे दोस्तों ने हवेली छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि हवेली के भूतों को भगाने के लिए एक विशेष पूजन करना होगा, और उसके लिए उन्हें गांव के पंडित जी से मिलना पड़ेगा। लेकिन हवेली से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, एक पुराना लकड़ी का पुल। जैसे ही वे पुल की तरफ बढ़े, एक जोरदार तूफान आया और वह पुल टूटकर गिर गया। अब वे सभी हवेली में फंस चुके थे। बाहर तूफान और अंदर भूतों का आतंक। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तूफान के कारण वे बाहर नहीं जा सकते थे, और हवेली के अंदर भूतों का आतंक था। उन्होंने फैसला किया कि वे सब हवेली के एक ही कमरे में रहेंगे और सुबह होने तक एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, भूतों का आतंक भी बढ़ता गया। दरवाजे अपने आप खुल बंद होने लगे, कांच की खिड़कियां टूटने लगी और चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। आखिरी रात जब वे सब मिलकर एक कमरे में बैठे थे, तो अचानक एक जोर की आवाज आई और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरे में एक सफेद साया दिखाई दिया। साया धीरे धीरे उनके पास आने लगा। दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर उस साये को भगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने साया की तरफ कदम बढ़ाया, साया अचानक गायब हो गया और कमरे की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि किसी भी तरह सुबह हो जाए। आखिरकार सुबह की पहली किरण हवेली की खिड़की से अंदर आई। जैसे ही सूरज की रोशनी हवेली में फैली, सभी भूतियां घटनाएं रुक गईं। तूफान भी थम गया था। दोस्तों ने चैन की सांस ली और तुरंत हवेली से निकलकर गांव की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने पंडित जी को सब कुछ बताया। पंडित जी ने उन्हें बताया कि वह हवेली शापित थी और उसमें रहने वाले भूत तभी चैन पाते हैं जब कोई इंसान उनके डर के साथ वहां रात गुजारता है। दोस्तों ने फैसला किया कि वे कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां भूतों का बसेरा हो, और इस घटना के बाद उन्होंने उस हवेली का नाम भूतिया हवेली रख दिया, जो आज भी जंगल के बीचों बीच वीरान खड़ी है।